और अब खबरें तफसील से। लघु उद्योग भारती के ताउन से जम्मू में मेगा इन्वेस्टर समिट का एहतमाम किया गया। इस मीटिंग में हिंदुस्तान भर के सरमायाकारों ने शिरकत की। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल भी इस इजलास में शरीक हुए, जबकि मरकजी वजीर नारायण राणे ने मेगा इन्वेस्टर समिट का अहम मकसद जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी को बढ़ाना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी समिट से खिताब किया। ये डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दो ऐसे पैरामीटर हैं। उसी से ही पीस आएगी, उसी से ही प्रॉस्पेरिटी आएगी, उसी से ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उसी से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल होगा। ये चीजें पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए पाकिस्तान का हालत आप देख ही रहे हैं। हाँ, सतपाल मलिक की जो उस पे सारी चीजें सामने हैं आपके। सर, आज अमृतपाल को पकड़ लिया गया है। अब पंजाब के हालात अब ठीक होंगे? देखिए, मैं 2 दिन से दिल्ली में एक बुद्धिस्ट ग्लोबल समिट में था और उसमें लेह लद्दाख से भी लोग थे। सब लोग चाहते हैं जी कि संसार में पीस हो, और पीस को कौन लीड करेगा संसार में? इंडिया ही कर सकता है जी। तो ये जो आप अलगाववाद, जो आतंकवाद, ये भारत में रहने वाले लोगों के दिलों में नहीं है जी। ये कहीं बाहर से आते हैं, लेकिन भारत की सरकार ये चाहती है कि हम डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के माध्यम से सभी नागरिकों का भला करेंगे, सभी का दिल जीतेंगे और देश को एक और श्रेष्ठ बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एलजी मनोज सिन्हा ने हुकूमत की हुसूलियाबियों और मंसूबों का तस्करा करते हुए कहा कि आने वाले चंद वर्षों में 42 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स कायम की जाएंगी। 20,000 करोड़ से ज्यादा के काम अभी जारी हैं। तमाम बड़े मंसूबे जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। मनोज सिन्हा ने कहा कि लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया गया है। 5,000 कनाल जमीन बासर लोगों से खाली करके इंडस्ट्री, स्कूल और अस्पतालों के लिए दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़क राब्ते को भी मजबूत किया जा रहा है। अब जम्मू से श्रीनगर का फासला सिर्फ 4 घंटे का होगा। एलजी ने मजीद कहा कि सस्ती बिजली देकर पावर सेक्टर को बेहतर किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर बहुत सी दूसरी रियासतों या यूटीज के मुकाबले में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। इसका सारा क्रेडिट वजीर आजम को जाता है। इस पूरी औद्योगिक यात्रा में अप्रैल 2021 में एक नया मोड़ आया, जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर के लिए प्रारंभ। मैं देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जब हम लोग स्कीम बना रहे तो जितनी रुचि उन्होंने ली एक चीज में, उसके कारण अभी प्रेजेंटेशन आपने देखा, इसलिए मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। बट ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि देश के किसी भी राज्य में निवेश पर इतना इंसेंटिव नहीं है जो आज जम्मू कश्मीर में है, और इसके कारण हमारे यहां नए रास्ते खुले हैं। आम नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन भी कोशिश कर रहा है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए इंडस्ट्री का मतलब आर्थिक विकास द्वारा सामाजिक उद्धार और समावेशी विकास है। उस अर्थ में मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडस्ट्री ही किसी भी क्षेत्र की रीढ़ होती है जो नागरिकों को स्वावलंबी और उनके जीवन स्तर को बेहतर बना सके। पुंछ में दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ किश्तवाड़ में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। किश्तवाड़ के चनगाम छतरू में बड़ी तादाद में लोग कैंडल मार्च में शामिल हुए और शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। साथ कहना पड़ रहा है, जो 20 अप्रैल को
जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने इंडिया जवानों के ऊपर जो कायराना हरकत की है, इसके ऊपर हम मजम्मत करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की फौज जो है हर समय आगे रहती है, चाहे कोई भी मुश्किलात हो। जो पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है, हम उसका मजम्मत करते हैं। पुंछ में इंडियन आर्मी के ऊपर कायराना हरकत की गई, कायराना जो है अटैक किया गया। ये सिर्फ आर्मी पे नहीं, ये यहाँ की ह्यूमैनिटी पे जो है अटैक हुआ है। इंडियन आर्मी जो हर वक्त जो है यहाँ पर पीस, हार्मनी और डेवलपमेंट के पीछे लगी हुई है, यहाँ गुज़श्ता 20 सालों से लगी हुई है। लेकिन कुछ ऐसे अंसर हैं जो यहाँ पर डेवलपमेंट जो है होने नहीं दे रहे हैं, और ये सबसे बड़ी जो है कायराना हरकत इंडियन आर्मी पे नहीं, यहाँ की ह्यूमैनिटी, यहाँ की कॉम्युनल हार्मनी को जो है तबाह करने के लिए की जा रही है। शुपियां के पावन में तारीखी मुगल रोड पर एक सड़क हादसा पेश आया। 4 साला बच्ची एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की जद में आ गई और बुरी तरह जख्मी हो गई। बाद में उसे जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मजीद इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल रेफर कर दिया। मकामी लोग सड़कों पर निकल आए और जमकर एहतजाज किया। कई घंटों तक ट्रैफिक को जाम कर दिया। लोगों का कहना था कि स्टंट बाइकर्स और तेज रफ्तार ड्राइविंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एक हादसा हुआ, एक छोटी बच्ची थी, अपने माँ के साथ आ रही थी, ईद पे ससुराल आ रही थी अपने मायके, तो उतरते ही गाड़ी से उतरते ही एक बाइक वाले ने ठोका, इस तरह से ठोका कि वो अनकॉन्शियस हो गई यहीं पे। कोई मतलब बचने का कोई मेरे ख्याल से जरिया नहीं है, इसलिए हम मेहरबानी करके पुलिस और ट्रैफिक पुलिस वालों और डीसी साहब से अपील करते हैं कि इस रूट पे मेहरबानी करके ट्रैफिक पुलिस वाले खड़ा करें कहीं कहीं पे। 32 साल बाद कश्मीर अपने पसंदीदा अदाकार सलमान खान को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए बेचैन है। ईद के मौके पर सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान श्रीनगर के आईनॉक्स थिएटर में लगी है। फिल्म के ऐलान के बाद से शायकीन इसका इंतजार कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने फिल्म का लुत्फ उठाया है और टिकटों के हुसूल के लिए सिनेमाघरों के बाहर लाइन लग रही है। लोगों को अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ फिल्म देखते हुए देखा गया। हमारे नुमाइंदे सरूज कफील ने इस मौके पर सिनेमा देखने वालों से बात की और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कश्मीर का फिल्मी कल्चर वापस आएगा और मकामी टैलेंट को फिल्म इंडस्ट्री की गहरी समझ हासिल करने की तरगीब मिलेगी। आज सलमान खान की पिक्चर हम देखने आए हैं, किसी का भाई किसी की जान। अच्छा, ये बताएं कि हर ईद पे लोगों को इंतज़ार रहता है सलमान की रिलीज़ का। जी एग्जैक्टली, सो वी वर आल्सो वेटिंग फॉर दैट मूवी। सो फाइनली हम यहाँ पहुँचे और वो मूवी देखने आए हैं हम। सो वी आर रियली वेरी एक्साइटेड। बात किया इन्होंने, यहाँ पे लगाया यहाँ पे इनॉक्स का ये थिएटर, इसके लिए यूथ के लिए अच्छा है ये, दिस इज़ गुड। कौन सी मूवी देखने आए थे आप? हमने देखी किसी का भाई किसी की जान। अच्छा, सलमान खान का ईद रिलीज़ होता है, हमेशा बहुत बड़ी फिल्म होती है, कैसी लगी आपको मूवी? बहुत ही एक्साइटेड होते हैं कि स्पेशली हम बहुत वेट करते हैं। अच्छा, वो भी सलमान खान की मूवी की वजह से। तो कैसी है मूवी? बहुत अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, बहुत प्यारी। वहाँ पे आईनॉक्स में मैं एम्प्लॉय हूँ। अच्छा, ये बताएं कि कैसा रिस्पांस है इस बार सलमान खान की फिल्म का? ईद रिलीज़ का हर कोई वेट करता है। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपको पता ही है, इससे पहले हमारी आई थी पठान मूवी। हाँ, उसमें भी बहुत ही मतलब ज़्यादा क्राउड आ गया था, हाउसफुल हो गए थे। मतलब जो ही हमने बुकिंग ये ऑन की थी उसी टाइम मतलब हाउसफुल हो गया था। तो इसी तरीके से जब यहाँ पे सलमान खान की मूवी आ गई, किसी का भाई किसी की जान, हर एक इंतज़ार में था और ईद थी, बहुत टाइम के बाद मूवी आ गई, उसकी बहुत ही क्राउड रहा, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला। सयाहती मकाम गुलमर्ग के अफरोड पहाड़ी पर अप्रैल के महीने में भी बर्फ जमी हुई है। बर्फबारी देखने के लिए काफ़ी तादाद में सयाह इस जगह की जानिब रुख कर रहे हैं। सयाहों में बर्फ देखकर काफ़ी खुशी पाई जा रही है। इन दिनों अफरोड पहाड़ी पर अच्छी खासी तादाद में सयाह देखने को मिल रहे हैं। इस माह में कई मरतबा ताज़ा बर्फबारी हुई, जिससे मज़ीद बर्फ जम गई है। सयाह इस गर्मी के मौसम में गुलमर्ग में ज़्यादातर बर्फ़ देखने के मुतमन्नी होते हैं। जब उन्हें बर्फ़ मिल जाती है तो वो अपनी सैर को मुकम्मल जानते हैं। गुलमर्ग के अफरोड पहाड़ी पर पहुंचकर सयाहों के साथ बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन ने। बहुत बहुत अच्छा लगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो
एज एक अलग एहसास लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा फील हो रहा है। स्नोफॉल और जिस जहाँ देखो वहाँ आइस ही आइस दिख रहा है। अप्रैल के माह में इतना ज़्यादा आइस हमें उम्मीद ही नहीं थी, उम्मीद से कई ज़्यादा आए हैं। हम लोग 13 लोगों का ग्रुप आया है महाराष्ट्र से। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जन्नत देखना है, अगर जन्नत में जाना है तो स्विट्जरलैंड कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आके आपको गुलमर्ग में आना है, सोनमर्ग में आना है। कश्मीर हमारी जन्नत है, हमारे जन्नत को छोड़ के कहीं मत जाइए। अप्रैल महीने में इस तरीके का स्नोफॉल और स्नो का जो आनंद और लुत्फ हम उठा रहे हैं, उसके लिए सभी गवर्नमेंट और यहाँ के जो भी कर्मचारी है, इन सभी को थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ के स्टाफ मेंबर सभी बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, सबने अच्छा हेल्प किया है और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जन्नत देखनी है वो देखने को मिल गई, जिंदगी का सपना पूरा हो गया हमारा। मुझे यहाँ आके बहुत बढ़िया लग रहा है। हम अपनी छुट्टियाँ मनाने इधर आए हैं तो हमें ऐसे लग रहा है कि हम स्वर्ग में आए हैं। मैं मेरे फैमिली के साथ आई हूँ और हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। नाज़रीन, सयाहों के ये तासुरात आपने सुने हैं और किस तरह ये सयाह जो है मुख्तलिफ स्टेट्स जो गुलमर्ग की इस अफरवट पीक पे आए हैं और काफ़ी खुश है, लुत्फ़अंदोज़ और एंजॉय किया इस ये जो अच्छी खासी बर्फ़बारी आज अप्रैल के महीने में इन पहाड़ों पर जमी हुई है। और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह जो है वारे गुलमर्ग हो जाए और ये जो अभी भी बर्फ़ मौजूद है और गुलमर्ग में जो भी सयाह आते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि वो मुतमन्नी रहते हैं कि बर्फ़बारी देखने के लिए ही आते हैं, उनकी चाहत होती है कि हम गुलमर्ग में बर्फ़बारी देखें। और आज अप्रैल के महीने में ये बर्फ़बारी देखने के लिए जो ये सयाह आए हैं और काफ़ी खुश हैं और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी काफ़ी तादाद में सयाह जो है गुलमर्ग आए और इन हसीन वादियों से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। राजौरी जिले के कई इलाकों में गैर मौसमी जलाबारी ने सब्जियों को तबाह कर दिया, जिससे किसान तबका परेशान है। किसानों ने शदीद जलाबारी से सब्जियों को होने वाले नुकसान का फौरी जायजा लेने की अपील की है और इसके मुताबिक किसानों की मदद की मांग की। नहीं अभी चाहिए, दुख भी होनी चाहिए। मैं पलजराला का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ हम हर साल फसल लगाते हैं, तो इस बारी वर्षा के कारण हमारी काफ़ी फसल नुकसान होगी। पहले एक बार ओले पड़े, हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बात की, कोई ना हमारे यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई ना आगने देखने के लिए आया ना कुछ। अभी फिर हमने वापस से अपनी फसल जो तैयार की थी, वापस जो अपनी बूटी थी तैयार की, फिर वापस से इन पड़ी ओले पड़े तो हमारी फसल फिर से वापस बर्बाद होगी। वो बूटी तैयार करने के बाद लगाई, बूटी लगाने के बाद फिर उसके बाद ओले पड़ गए हैं। ओले पड़ने से पूरी बूटी जो है सब ख़त्म हो गई है। उसके बाद दोबारा बूटी तैयार की है और तैयार करने के बाद दोबारा फिर मुड़ के दोबारा लगाई है। अभी फिर बूटियाँ तैयार हो गई थी, फूल निकलने शुरू हो गए थे उनसे, तो पित्ते लग रहे थे साथ में नीचे छोटे छोटे, और दोबारा ओले पड़े हैं तो उससे पूरा जो था सब कुछ खत्म हो गया, उसमें से कुछ भी नहीं बचा। अभी एक बार पहले लगाई, सब कुछ पूरी धूप में दिन रात लगे रहे, बच्चे भी सब, तो सब कुछ तबाह हो गया, ओले पड़े पहले। अब दोबारा फिर लगाई ने, फिर बूटियां तैयार की, सब कुछ किया। तकरीबन कोई 20-25 हज़ार का तो बीज लगा बैठे हैं, सब तबाह हो गया। एग्रीकल्चर वालों को पहले भी बुलाया था ने। राजौरी के एक बलजराला गांव में हूं। यहां पर ओले गिरने से सब्जी का भारी नुकसान किसानों को हुआ है। किसानों का कहना है कि उन्हें इससे पहले भी नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन सरकार की तरफ से उनकी मदद नहीं की गई। एक बार फिर ये किसान सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इस बार उनकी मदद की जाए ताकि उनके नुकसान की कुछ न कुछ भरपाई हो पाए। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। भगोड़ा अमृतपाल पकड़ा गया। पंजाब के मोगा से पकड़ा गया है अमृतपाल को पुलिस ने जबरन सरेंडर करवाया। अजनाला कांड के बाद से फरार था अमृतपाल। 18 मार्च से फरार था अमृतपाल सिंह। पुंछ हमले के शोधा को आखिरी अलविदा। पंजाब के शहीद कुलवंत सिंह, शहीद हरिकिशन सिंह, शहीद सेवक सिंह के आखिरी सफर में उमड़ी लोगों की भीड़। पूरी उड़ीसा में शहीद देबाशीष की आखिरी रसूमात। पुंछ हमले के बाद सिक्योरिटी के पेश नजर मीटिंग्स का दौर जारी। बीएसएफ के डीजी और दीगर अफसरान ने किया हमले की जगह का दौरा। जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई है सिक्योरिटी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया पुंछ का दौरा। दहशतगर्दों के हमले की जगह का किया तफसीली मुआयना। फौज ने अब तक की गई कार्रवाई की दी जानकारी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी पुंछ पहुंचे। दहशतगर्दों के हमले की जगह किया मुआयना। जनरल ने हमले के बाद जारी ऑपरेशन का लिया तफसीली जायजा। आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। आप देख रहे हैं पहली खबर। जिला उधमपुर में किसानों को हालिया शदीद बारिशों, ओले और तेज हवाओं की वजह से भारी नुकसान हुआ है। उनकी गंदम की फसलों को नुकसान पहुंचा, जिससे बम्पर पैदावार के इम्कानात खत्म हो गए हैं। इस गांव के मुतादिद छोटे किसान सख्त जिद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि इनकी आमदनी का वाहिद जरिया नाखुशगवार मौसम से मुतासर हुआ है। मुतासरा किसानों ने हुकूमत से ताउन की अपील की है। हम ये सरकार से चाहते हैं कि हमें कुछ फसल का मुआवजा वगैरह और कुछ हमें सहूलत मिलना चाहिए। क्यों बेमौसमी बारिश, बेमौसमी ऐन और फसल हमारी पूरी बर्बाद। हमें कोई अच्छी सुविधा मिल जाए और अच्छी, हम चाहते हैं सरकार हमारी अच्छी है और अच्छा काम कर रही है और हमें कुछ इस हमारी जिम्मेदारी थोड़ी थोड़ी है और इसकी मदद की जाए। सब कुछ आधा बीज तो गिर गया, सारा आधी कणक को ख़त्म हो गई सारी। फिर नेक्स्ट जब काटते हैं तो तब वो भी ख़राब हो जाती है। हम तो डिपार्टमेंट से, सरकार से यही अपील करते हैं कि इसके बारे में कुछ देखा जाए, कुछ सोचा जाए, इसके बारे में कुछ किया जाए। हम जो भी फसल लगाते हैं हमें बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि पहले तो बारिश हुई नहीं, उसके बाद बारिश हुई, चलो हमें थोड़ा सहारा मिल गया। अब बेमौसमी बारिश हो रही है, हमारे गेहूं को बड़ा नुकसान हुआ है, फसल हमारी बिल्कुल बर्बाद हो गई है। दाने देखो आप ज़मीन पर गिरे हुए हैं। जो भी हम गेहूं काट रहे हैं वो सब उखड़ रही है। मतलब तो गवर्नमेंट से हम ये मांग करते हैं कि हमें कोई मुआवजा दिया जाए। फसल का देखें कि इसमें ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो फलदार पौधों को हुआ है, जिसमें कि नाशपाती के थे या दूसरे फलदार हॉर्टिकल्चर के प्लांट थे, उनको नुकसान हुआ है। और जहाँ तक फसलों का है, वहाँ पे जिन किसानों ने अपनी पौध अभी लगाई थी, ट्रांसप्लांटिंग करी थी, उनको नुकसान हुआ है। जो कवर्ड कल्टीवेशन थी उनको नुकसान नहीं हुआ है। और जो कि जहाँ तक कामड़ी उसका है, कनक का है, उसमें जो 10 से 15% नुकसान हुआ है, शैटरिंग हुई है जो पकी हुई फसल थी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको जो कि इंश्योर्ड लोग हैं उनको उसमें कवर किया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए। बांडीपुरा के बोठो इलाके में हजरत बीबी सिंह आरिफाल मारूफ ददमौज रहमतुल्लाह की ज़ियारतगाह मौजूद है। बोठो इलाके को पहचान बख्शने वाली ये ज़ियारतगाह सीधी सादी और अनोखी तर्ज तामीर के लिए जानी जाती है। इस मुतबरिक ज़ियारतगाह के हवाले से पेश है बांडीपुरा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। मुख्तलिफ अक़साम की फसलों के लिए मशहूर बांडीपुरा का भुट्टो नामी इलाका घने जंगलात के बीचों बीच आबाद है।
इस इलाके को अगर किसी चीज ने पहचान दी है तो वो इलाके में मौजूद हजरत बीबी संगा आरफा रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत गाह। हजरत बीबी संगा आरफा कश्मीर में ददमौज के नाम से जानी जाती हैं। इस ज़ियारतगाह की खास बात यह है कि इसकी छत घास की बनी हुई है और यूं इस ज़ियारतगाह को देखने से दिलो दिमाग पर अजीब कैफियत तारी होती है। इलाके के सरकर्दा आलिम दीन मौलाना बशीर अहमद के मुताबिक जब भी ज़ियारतगाह की छत को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तामीर करने की कोशिश की गई तो बस्ती को जरूर किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता और यूं इस ज़ियारतगाह की मौजूदा हैयत में किसी किस्म की तब्दीली नहीं लाई गई। वो पुराने ज़माने में जो उस वक़्त जो उसके लिए जो कमरा बनाया गया था वहाँ पर, उसी कमरे में वो मदफून है और उस वक़्त उन्होंने उसके ऊपर लकड़ी डाली, लकड़ी के ऊपर मिट्टी और वो घास, बस। अब उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जो ही चेंज करना चाहते हैं तो कोई ना कोई परेशानी हो जाती है। इससे वही मेरे ख्याल में तकरीबन 60 साल बाद उसको चेंज करते हैं, मिट्टी और डालते हैं उसके ऊपर, 60 साल के बाद बस, बाकी चेंज नहीं कर सकते हैं वो। इस ज़ियारतगाह की छत पर मौजूद घास खुद ब खुद उग आती है और मौसम गर्मा में इसमें फूल भी निकल आते हैं। मौलाना बशीर अहमद के मुताबिक बारिशों या बर्फबारी के दौरान इस ज़ियारतगाह के अंदर कभी भी पानी नहीं टपकता। हजरत बीबी संगा आरफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताया जाता है कि इनका असल ताल्लुक हंदवाड़ा के कचलवन इलाके से है और उनके अलावा इनके दो खलीफे नौरोज बाबा और नेक ऋषि रहमतुल्लाह अलैह ज़ियारतगाह के अहाते में मदफून है। अंदर कोई पानी टपकता, बर्फ ऊपर होती है, बहुत देर तक बर्फ रहती है। अगर ज़्यादा हो जाएगी फिर हम नीचे उसको गिरा देते हैं, लेकिन अंदर किसी किस्म का नहीं आता है। वो घास जो अजीब गरीब किस्म की घास है वो वहीं पर है। वो जितनी लंबी हो जाते हैं फिर फूल निकलते हैं और मौसमी गर्मा में फूल होते हैं उसके ऊपर, फिर सूख जाते हैं फूल और घास भी सूख जाता है। वो उसके ऊपर छत बनता है, बस मिट्टी भी उसकी बनती है और छत भी बनता है, खाद बनती है उसी की, फिर अगले साल फिर उगता है। ये तो इसी तरह सिलसिला है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मर्दों के मुकाबले में खवातीन इस ज़ियारतगाह पर ज्यादा हाजिरी देती हैं। वादी के अतराफ व अकनाफ से लोग इस ज़ियारतगाह पर हाजिरी देते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बानीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। त्राल का शाजिन इलाका कुदरती हुस्न से मालामाल है। ये इलाका सतह समंदर से 3000 फुट की ऊंचाई पर वाक़ है। इलाके में लोगों का काफी रश रहता है। लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि इलाके को सयाहती नक्शे पर लाया जाए। पहले तो इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स में रहा हूँ मैं एंड त्राल में ही रहता हूँ मैं असल में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये जगह मैंने अभी तक नहीं डिस्कवर की थी, नहीं देखी थी, बट कुछ फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया कि यहाँ आ जाइए आप। एंड जब मैं यहाँ आया ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं क्या कह सकता हूँ, यही वाइब थी कि बस यही रहना है, एक टेंट लेके आना है, शायद यही रहना है। एंड सबसे बड़ी बात थी कि विद टाइम बहुत सारे लोग आए यहाँ पर, वो भी आ रहे हैं एंड सब कुछ डेवलपमेंट होनी चाहिए यहाँ पे। जैसे कि मैंने देखा रोड बना हुआ है यहाँ पे, विच इज़ ट्रूली अप्रिशिएबल इनिशिएटिव और स्टेप जिसने भी ये लिया हुआ है। बट एट द सेम टाइम अगर इस जगह को डेवलप किया जाएगा, अब टोटली ये एक नेचुरल प्लेस बन सकती है जहाँ पर सच में सुकून मिलेगा इंसान को। क्योंकि मैं वही रिलेट कर रहा हूँ ये चीज़ कि मैं आया, मुझे वो सुकून यहाँ पे फील हुआ। बस कुछ चीज़ें जो है बेसिक इंफ्रा जो है वो यहाँ पे लैक हो रहा है, जैसे कि पानी मिलना थोड़ा सा स्लाइटली प्रॉब्लम रहती है, या यहाँ पर डस्टबिन्स की कमी थी, या बाकी जो बेसिक इंफ्रा है वो अगर यहाँ पे डेवलप होगा तो डेफिनेटली टूरिज़्म का एक मैं कह सकता हूँ कि एक अनहर्ड डेस्टिनेशन है ये, एंड एक राइजिंग स्पॉट ही बन सकता है। ये जगह हमने रिसेंटली डिस्कवर की विद माय फ्रेंड्स, सो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी जगह है। लाइक दिस शुड बी लाइक इसको एक टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहिए जहाँ पे बाकी भी लोग आ सके और यहाँ की ब्यूटी एंजॉय कर सके। ये तो नई जगह है, तो अभी अभी डिस्कवर हुई है, लाइक बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। सो एक चीज़ है कि मतलब दिस इज़ लाइक नेचुरल। एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो मैंने नोटिस की वो है यहाँ का व्यू। मतलब व्यू तो बिल्कुल 3D है, चारों तरफ दिखाई दे रहा है और सब कुछ, और जो बिल्कुल पहाड़ों के बीच में ये जो वैली है, मतलब इसका व्यू
जम्मू में श्री रणबीर सिंह लाइब्रेरी में आलमी योम कुतुब मनाया गया। अदबी कुतुब, पुराने मखतूतात और मुसाबकती इम्तिहानात के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए रहनुमाई हासिल करने से मुताल्लिक़ किताबों की नुमाइश की गई। मेन मोटिव था हमारा ऑर्गेनाइज़ करने का, यही था कि हम अपने रीडर्स को और लोकल पब्लिक को जो अपनी कलेक्शन से रूबरू करा सकें। और आज जो इस साल का थीम था, 2023 का जो वर्ल्ड बुक का थीम था, वो यही था कि हमारी इंडिजीनियस लैंग्वेजेस बुक्स हैं उनको डिस्प्ले किया जाए, जहाँ उनको हम अपनी पब्लिक तक पहुंचा पाएँ। तो जैसे कि आप जानते हैं, रणबीर लाइब्रेरी और हमारा जो डिपार्टमेंट है वो परचेज़ करता है, प्रमोट करता है लोकल ऑथर्स को। उनकी बुक्स हर साल परचेज़ होती है। लोकल लैंग्वेज की जैसे उर्दू हो गई, पंजाबी हो गई, डोगरी हो गई, पर्शियन लैंग्वेज की जैसे रेयर बुक्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, वो डिस्प्ले भी की गई हुई है। और रेयर बुक्स में एल्बम्स जो हैं, धर्मपुर वेडिंग एल्बम्स हो गई, वो सारा कुछ आज हमने डिस्प्ले किया और बच्चों ने भी अच्छे से वो डिस्प्ले हमें काफ़ी अच्छा फुटफॉल रहा। इस आज के जो प्रोग्राम है उन्होंने काफ़ी अच्छे से देखा। पहली खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार, आदाब। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा